अपने बच्चों को शानदार भविष्य के लिए तैयार कीजिए एलिवेट इंस्टीट्यूट के साथ। किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले एक बार जरूर मिलिए। एलिवेट इंस्टीट्यूट जेई, नीट और बोर्ड्स की संपूर्ण तैयारी के लिए विश्वसनीय नाम एलिवेट इंस्टीट्यूट, छोटा बाजार चौक, चंद्रपुर। समाज में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सामाजिक कार्य के लिए लग्न से काम करते हैं। ओबीसी और विदर्भवादी आंदोलन में अशोक जिप्तोड़े के बहुआयामी व्यक्तित्व की वजह से विदर्भ में सामाजिक जीवन में सक्रिय हर व्यक्ति अशोक जिप्तोड़े को उनके काम से जानता है। अशोक जिप्तोड़े का जन्म 11 जून को चंद्रपुर में हुआ था। स्वर्गीय शिक्षण महर्षि श्री हरि जिप्तोड़े गुरुजी की विरासत को आगे बढ़ाने वाले उनके पुत्र अशोक जिप्तोड़े का कल जन्मदिन है। अपने व्यक्तित्व से लगातार दूसरों को प्रेरणा देने वाले हजारों लोगों के लिए खास अशोक भाऊ का जन्मदिन एक विशेष दिन होता है। अशोक भाऊ की शिक्षा एमकॉम, एमएड, एमफिल, वाणिज्य, एमए, अर्थशास्त्र, पीएचडी शिक्षा शास्त्र और पीएचडी वाणिज्य है। विदर्भ में डबल पीएचडी एकमात्र अशोक भाऊ के पास है। विभिन्न विषयों पर उनके लेख कई पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। वे पिछले 30 वर्षों से विदर्भ के एक पुराने और बड़े शैक्षणिक संस्थान चांदा शिक्षण प्रसारक मंडल के सचिव और सर्वे सर्वा हैं। पिछले 2 दशकों से विदर्भ में ओबीसी आंदोलन को नेशनल फेडरेशन ऑफ ओबीसी के माध्यम से सक्रिय रखने का कार्य प्राचार्य डॉक्टर अशोक जिप्तोड़े ने किया है। ओबीसी समुदाय के विभिन्न जातियों को एक साथ लाया गया और जिले से तालुका और ग्राम स्तर तक ओबीसी समुदाय के अधिकारियों का गठन किया गया। अधिवेशनों, सम्मेलनों, व्याख्यानों, सभाओं, आंदोलनों, रैलियों, बयानों के माध्यम से उन्होंने ओबीसी की न्याय की मांगों के लिए एक तीव्र लड़ाई शुरू की है। 8 दिसंबर 2016 को नागपुर के शीतकालीन सत्र में ओबीसी समुदाय द्वारा न भूतो न भविष्यति मोर्चा का आयोजन किया गया था। इसमें चंद्रपुर जिले के हजारों की संख्या में समुदाय के सदस्यों ने स्वतः स्फूर्त रूप से भाग लिया। इस मोर्चे की परिणति के रूप में तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल के दौरान राज्य सरकार ने ओबीसी समुदाय के लिए एक स्वतंत्र ओबीसी खाता स्थापित किया। ये डॉक्टर अशोक जिप्तोड़े की जन जागरूकता का परिणाम है। अशोक भाऊ के नेतृत्व में विदर्भ के सैकड़ों ओबीसी भाई हर साल नागपुर, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद जैसे विभिन्न स्थानों पर आयोजित सम्मेलनों में शामिल होते हैं। इस अधिवेशन के आयोजन में अशोक भाऊ का भारी योगदान है। अशोक भाऊ मुंबई और हैदराबाद में राष्ट्रीय सम्मेलन के अध्यक्ष रह चुके हैं। उनका मानना है कि ये सम्मेलन देश भर में ओबीसी को एक साथ लाने और ओबीसी की मांग को सरकार के सामने लाने का एक माध्यम है। देश में मंडल आयोग के खिलाफ का मंडल आंदोलन के समय शरद पवार राज्य के मुख्यमंत्री थे। शरद पवार साहब उस समय ओबीसी के पक्ष में थे। उन्होंने मंडल आयोग के माध्यम से ओबीसी के साथ न्याय किया। इन घटनाओं ने अशोक भाऊ को अपने आंदोलन में प्रेरित किया। वो आखिरी सांस तक ओबीसी से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। अशोक भाऊ ने स्वतंत्र विदर्भ और उनके संपूर्ण विकास के लिए नागपुर से चंद्रपुर, यवतमाल से गढ़चिरौली तक आंदोलन खड़ा किया। विदर्भ आंदोलन का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन अशोक भाऊ ने चंद्रपुर में किया था। विदर्भ के लिए मतदान प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग लिया। हर साल 1 मई को हजारों विदर्भ प्रेमियों के सामने विदर्भ राज्य का प्रतीकात्मक झंडा फहराया जाता है। उनका उद्देश्य विदर्भ को एक राज्य बनाना और विदर्भ के समग्र विकास के लिए है। आंदोलन के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र पर भी अशोक भाऊ की पकड़ है। पूर्वी विदर्भ में पर्यावरण के अनुकूल वृक्षारोपण, भव्य रक्तदान शिविर, जन जागरूकता कीर्तन और व्याख्यान कार्यक्रम, नशा मुक्ति कार्यक्रम, बहुधार्मिक सामुदायिक विवाह समारोह, स्वतंत्र विदर्भ राज्य आंदोलन, ओबीसी समुदाय आंदोलन सक्रिय रूप से चल रहे हैं। किसी कार्य को अपने हाथ में लेने के बाद उसे भव्य बनाने और उसे सफल बनाना उनकी पहचान बन गई है। आमतौर पर कोई भी सामाजिक कार्य के लिए अपनी जेब से 100 रुपए निकालने को तैयार नहीं होता है, लेकिन अशोक भाऊ हजारों रुपए सामाजिक कार्यों पर खर्च करते हैं। उन्होंने इसके लिए कभी किसी से पैसे नहीं मांगे। ऐसे विशेष व्यक्तित्व के ढाणी प्राचार्य डॉक्टर अशोक जिप्तोड़े को जन्मदिन की शत बधाई। ईश्वर उन्हें उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करे। इस जन्मदिन के मौके पर उनके चाहने वाले यही प्रार्थना कर रहे हैं। आज दिनांक 10 जून को रेशमा शेख ने चंद्रपुर में एक पत्र परिषद की ली, जिसमें उन्होंने कहा कि इरशाद शेख, जमीला शेख, नगमा शेख उन पर अन्याय कर रहे हैं, जिसमें आरोपी इशाद मुस्तफ़ा शेख 30 साल के हैं और रेशमा की शादी मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार 18 फरवरी 2019 को उससे हुई थी। 2019 से कुछ दिनों तक उसने रेशमा के साथ प्यार का व्यवहार किया। उसके बाद वो रोज रेशमा से बहस करता था, गाली देता था, मारपीट करता था और रेशमा के माता पिता से पैसा लेता था। इस परेशानी के कारण उसने 2 लाख रुपए लेकर आई और अपने पति को दे दिया। लेकिन उसके बाद उसके पति ने 3 तलाक बोलकर दूसरी शादी कर ली। रेशमा को जानकारी दिए बिना उसके पति ने दूसरी शादी कर ली, जिसके कारण वो बल्लार शाह शिकायत दर्ज कराने गई तो उसकी मौखिक बयान की पूरी जानकारी शिकायत में दर्ज नहीं लिखी गई और इस पर उचित कार्यवाही भी नहीं की गई। इसलिए उसने पत्रकार परिषद लेते हुए मांग की है कि उसे उचित न्याय मिलना चाहिए और उपरोक्त जानकारी के
अनुसार आरोपियों पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। सर मुझे बहुत मारझोड़ किए हैं। मेरी शादी को 3 साल हो गए। कुछ दिन पति अच्छे से रहे हैं, फिर 6-7 महीने के बाद में मारझोड़, वो कैसे भी वीडियो और फोटो निकालते थे और वो बोलते थे कि मैं जो बार बार किसी को बताएंगी तो तुझे ये फ़ोटो मैं वायरल कर दूंगा, ऐसे बोलते थे। या तो फिर तू पैसे ला माँ के पास से तभी आना और तभी तुझे मैं अच्छे से रखूँगा। मैंने पहले 2 लाख दी सर, और मेरे मम्मी ने पहले 3 लाख दिए थे शादी में, और मेरा सोना नाना सभी है सर। लेकिन मेरे को ना इतनी तकलीफ़ देते थे कि बहुत हद से ज़्यादा, तभी मैं वहाँ पे रहती थी। मैं एक गरीब की लड़की हूँ सर मुझे न्याय मिलना चाहिए, इसलिए मैं पुलिस स्टेशन में गई तो मेरी रिपोर्ट ही नहीं ली है अभी तक के। और मेरे रिपोर्ट पाटिल साहब बोल रहे थे कि दो दिन के बाद आ जा। बाद में मैं गई तो कुछ भी नहीं हो गया सर वहाँ पे, ऐसे बोले कि और मुझे बहुत ऐसे मेरे सास ससुर, मैं घर गई 2 तारीख को उनकी शादी हो गई तो मुझे पता चला, तो मैं 3 तारीख को घर में गई तो उनकी बीवी थी और मुझे बाहर मारते हुए निकाले। फ़ोन पे 3 बार तलाक बोल दिए, मेरे को अभी तेरी ज़रूरत नहीं, तू आमद, मेरी तलाक हो गई, ऐसे बोलते थे सर। और मुझे बहुत मारे और निकाले, बाहर निकाल दिए। तो मैंने के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाई तो मेरी कंप्लेंट कोई लिए नहीं, और मुझे बोल रहे थे कि 2-3 दिन लगते ऐसे अभी 8 दिन हो गए सर, तो अभी उन पे गुनाह दाखिल हो गया नहीं। और उनको बुलाए तो वो बोल रहे थे कि हाँ मैं शादी कर लिया, ऐसे बोलते थे, और मैं इसको तलाक देने वाला हूँ, ऐसे बोल रहे थे। और बोल रहे थे कि मैं नींबू धागे का काम करता, मेरा ये काम है वो काम है, ऐसे बोलते थे। मैंने पाटिल साहब के पास गई, पाटिल साहब बोल रहे थे कि इसको उठाओ, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो गई, इसलिए मुझे न्याय मिलना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। थैंक यू। मेरा नाम शबनम अनवर कुरैशी है, समाज सेवक हूँ मैं। ये लड़की के बारे में जैसा मुझे मालूम पड़ा कि इसने लड़के ने 3 बार फ़ोन पे तलाक दे दिया। ये 5-6 बार पुलिस स्टेशन बल्लाशाह पुलिस स्टेशन में गई, कुछ सुनवाई उसकी कुछ कार्रवाई हुई नहीं। तो ये मुझे मालूम पड़ा, मेरी तरफ आए तो मैं ये लड़की को लेके बल्लाशाह पुलिस स्टेशन में गई, पाटिल साहब के सामने खड़े करी। पाटिल साहब ने बोले कि 3 तलाक तो तुम्हारे इसमें होते हैं, मगर मैंने बोली उनको कि 3 तलाक होते हैं मगर उसके कुछ रूल होते हैं, कोई इससे हमारा होता है ऐसा नहीं दिया जाता। और उन्होंने बोले कि 3 तलाक तुम्हारे में होते ही है, 3 तलाक से उस पर कुछ हो नहीं सकता है। दूसरी कार्रवाई तो 2-4 दिन में इस पर कुछ भी कार्रवाई हो जाएंगी। मगर दूसरे दिन उन्होंने बोले कि 9 तारीख देता हूँ, 9 तारीख को आओ। 9 तारीख को ये लेडीज़ को लेके मैं गई तो अभी वहाँ दिन भर बिठा के रखे, कुछ हुआ नहीं। तो फिर 9 तारीख के शाम को मैं 5 बजे एसपी साहब से मुलाकात डाले हमने। एसपी साहब के सामने खड़े करे तो एसपी साहब ने बोले डायरेक्ट पाटिल साहब को बोलो कि उसको उठाओ, डायरेक्ट उठा के और उसको पूछो उसने 3 तलाक दिया या नहीं दिया या कुछ करा नहीं करके। अभी पाटिल साहब का कहना है कि वो 3 तलाक पे कुछ केस होता नहीं। इतना जब ये लड़की के कपड़े फाड़ के उसका असली वीडियो बनाया, उसने असली वीडियो का उसको बार बार धमकी देता था कि अगर तू कहीं रिश्तेदारी पे गई, कंप्लेंट करी या कुछ करी तो तेरा ये वीडियो वायरल कर दूंगा। आखिर क्या वजह है कि उस पर कार्रवाई नहीं हुई? अगर ये 3 तलाक सुप्रीम कोर्ट में 2019 में ब्रांड लगा है, अगर इस पर कार्रवाई नहीं होंगी तो मैं ये लेडीज़ को लेके इसको न्याय दिलाने के लिए मैं अपने बच्चों को शानदार भविष्य के लिए तैयार कीजिए एलिवेट इंस्टीट्यूट के साथ। किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले एक बार जरूर मिलिए। एलिवेट इंस्टीट्यूट जेई, नीट और बोर्ड्स की संपूर्ण तैयारी के लिए विश्वसनीय नाम एलिवेट इंस्टीट्यूट, छोटा बाजार चौक, चंद्रपुर।